नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दर्शकों, पिछली वीडियो में हमने जाना था कि साधक कैसे बने, साधक के नियम क्या है, दिनचर्या कैसी हो, उसका जो नित्य नियम है वो कैसा रहे। इसकी जो हमने जानकारी दी है वो पिछली वीडियोज़ में हमने दी है, तो उसको आप देख सकते हैं। उसमें गुरु कैसे ढूंढे, गुरु कैसे बनाए, वो भी बताया था। तो दर्शकों, हमने बेसिक से सब बताया है। साधक को कैसे बनना है, साधक को कैसे सिद्ध होना है। तो इसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जो पिछले वीडियोस है वो देख सकते हैं। आपको हमने हर एक चीज़ सरलता से बारीक से समझाया है। जो शुरुआत होती है वो कैसे होती है वो हमने बेसिक से बताया है। अब हमारा जो अभी का विषय है वो कुल देवता का है। दर्शकों, साधना के क्षेत्र में कुल देवता का महत्व बहुत ही बड़ा होता है, क्योंकि कुल देवता अगर आपको सहायक नहीं है तो आपकी साधना सफल नहीं हो सकती है। गुरु, आपके कुल देवता, आपके इष्ट ही आपको सिद्ध बनाते हैं, साधक बनाते हैं। अगर आपके गुरु, आपका जो इष्ट है, कुल देवता अगर मजबूत है तो आप सिद्ध साधक बन जाएंगे, साधना में सफल हो जाएंगे। अगर आपकी यही मजबूत नहीं है तो आप आगे नहीं जा सकते हैं। तो ध्यान रखें कि कुल देवता का सहायक होना बहुत ही आवश्यक है। दर्शकों, कुल देवता जो होते हैं वो हमारे कुल के इष्ट होते हैं, कुल के आराध्य होते हैं, जिनको हमारा जो कुल होता है परंपरा से पूजता आया है। उन पर हमारे कुल का पूरा दायित्व होता है कि वो हमारे कुल का उद्धार करे, कल्याण करे, पालन पोषण करे। उन्हीं की कृपा से हमारी रक्षा सुरक्षा होती है और उन्हीं की कृपा से हमारी उन्नति होती है। अगर यह रुष्ट हो गए तो हमारा सब कुछ रुक जाता है। तो इसीलिए कुल देवता को प्रसन्न रखना बहुत अनिवार्य होता है। कुल देवता का महत्व बहुत बड़ा है हमारे जीवन में। साधना हो या सांसारिक जीवन हो, सभी में कुल देवता का एक अपना स्थान है। तो कुल देवता को हमेशा ही उच्च स्थान देना चाहिए। साधना आप किसी की भी करें, लेकिन कुल देवता का आपको पूजा करना बहुत ही आवश्यक है। नित्य सेवा में कुल देवता का मूर्ति हो या फिर प्रतिमा हो, उसको आपको नित्य पूजा में लेना ही है। आप पहले गणेश जी से शुरुआत करिए। गणेश जी हुए आपके गुरुदेव हुए, फिर कुल देवता, फिर आपके जो भी इष्ट देवता हैं, इन सभी का आप विधि विधान से पूजा करें। नित्य अगर आप ऐसा नियम बनाएंगे, इन्हीं के सामने आप प्रार्थना करेंगे, जाप करेंगे, आपका जो भी ध्यान है वो करेंगे, तो वो जल्द ही सिद्ध हो जाता है। तो कुल देवता का महत्व बहुत ही बड़ा है। साधना में आगे जाने के लिए हमारे कुल देवता हमें आशीर्वाद देते हैं, रक्षा सुरक्षा और आपका जो भी पॉजिटिव एनर्जी है उसको देते रहते हैं। तो दर्शकों, ध्यान रखिए कि कुल देवता को जानना आवश्यक है, उनको भोग देना आवश्यक है, उनके स्थान पर जाना आवश्यक है। महीने में कम से कम एक बार आप उनके जो स्थान है वहाँ पर जाइए। जितनी भी हो सके उनकी आप सेवा करिए। यह आपको हमेशा याद रखना है। साधक का नियम होता है कि वो अपने इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखे, इन्हीं को मजबूत रखे, प्रसन्न रखें। तो यह चीज़ आप बिल्कुल याद रखिए। कुल देवता की साधना जो है वो नित्य पूजा की ही है, बाकी कोई विशेष इसका आपको बंधन नहीं है। नित्य नियम से आप इनकी पूजा करिए, भोग दीजिए, जो भी इनका स्थान है वहाँ पर जाइए, इनका जो भी सेवा होता है वो करिए। तो आप इन्हीं का महत्व बनाए रखिए। कुल देवता का जो स्थान है वो होना चाहिए। अब कई लोगों को कुल देवता पता नहीं होते हैं, तो आपको आपके जो बुज़ुर्ग व्यक्ति है घर के, उनसे जानना है। वो आपको बताएंगे कि कुल देवता कौन है। अगर आपको पता नहीं है तो वो हम आगे का विषय लेंगे, कुल देवता को कैसे जानते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही दर्शकों। आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की वीडियो में हम बाकी जानकारी देने वाले हैं। धन्यवाद।